अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा, जिसके लिए हमने हाफ़ के जी ले लिया है मैदा, 1 स्पून हमने ले लिया है चीनी का, 1 स्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून भर के हमने यीस्ट लिया है, 1 गिलास दूध का लिया है और हमें 3 चम्मच चाहिए होगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें शामिल कर लेंगे चीनी, नमक और यीस्ट, और हम इसमें हाफ़ ग्लास मिल्क का ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे विस्कर की मदद से, ताकि तमाम अज्जा अच्छी तरह से हल हो जाएं। यहाँ पे हम डो बनाने का तरीका बता रहे हैं, पिज़्ज़ा डो किस तरह से बनती है। फिर हम आपको सिखाएंगे सॉस बनाना, जो पिज़्ज़ा की ब्रेड के ऊपर हम लगाते हैं सॉस, वो हम बनाना सिखाएंगे, और तीसरे मरहले पे चिकन बनाना सिखाएंगे, और फाइनली फिर हमारा जो पिज़्ज़ा है वो असेंबल हो जाएगा और उसे ओवन में हम रख देंगे। तो हमने ये सब चीज़ें मिक्स अच्छी तरह से कर ली हैं। अब इसमें ऑयल भी हम डाल के मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसमें जो मैदा है वो डाल के उसको भी इसमें विस्कर ही की मदद से शुरू में मिक्स करेंगे। दूध हम लेंगे जितना हमें 1 गिलास हमने लिया है। अगर मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर इसे गूंदने में हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ती है लिक्विड की, तो उसमें आप पानी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध शामिल करना है, एकदम से नहीं सारा डाल देना। और आप देखेंगे इसकी डो जो है बहुत स्टिकी सी बनेगी। अब देख रहे हैं विस्कर से भी ये जो है वो काफ़ी चिपक गई है। और अब बाकी का जो हम मैदा बचा था वो हमने इसमें डाल के इसको हाथ से गूंद लेना है। और इस डो को बिल्कुल इस तरह से आप गूंदेंगे जैसे मकई के आटे को आप गूंदते हैं। तो पहले हम मिक्स कर लेंगे, फिर इस बाउल से निकाल कर हम काउंटर पे रख कर इसको अच्छी तरह से मलेंगे। जिस तरह से आप ख़रीदने जाते हैं पिज़्ज़ा, तो आपको नज़र आता है कि मशीन में ये डो तैयार की जाती है, और वहाँ पे इसी तरह से जो है वो मशीन जो है वो गूंदने का अमल करती है। तो आपने भी इसी तरह से करना है ताकि डो आपकी बहुत सॉफ्ट और मुलायम बने। जितना अच्छा आप डो को गूंदेंगे उतना अच्छी ही आपकी जो आप ब्रेड तैयार होगी पिज़्ज़ा की, वो अच्छी बनेगी और बहुत सॉफ्ट होगी। तो इसको आप जब इस तरह से मलेंगे तो ये हाथ पे बहुत चिपकेगी आपके। और इसमें आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं मैदे का, जो आप बचा लेंगे थोड़ा सा, उसमें ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। और फाइनली आप देखेंगे कि ये इस शक्ल में निकल के सामने आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल आप शामिल करेंगे, अपने हाथ पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसमें के ऊपर ही डाल रहे हैं, और इसको हम फाइनल शक्ल देकर इसको गूंद के इसको रख लेंगे एक बर्तन के अंदर, जहाँ पे ये अच्छी तरह से राइज हो सके। जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं तो इस डो को आप पहले से बना के रख दें ताकि ये राइस हो सके। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे और इसको कवर कर देंगे। इतनी सॉफ्ट तैयार हुई है कि इसे अगर आप दबाएंगे तो ये दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगी। तो इसे हम कवर करके रख देंगे। बहुत सॉफ्ट सी ये तैयार हो गई है, और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप 1.5 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। जब आप पिज़्ज़ा बनाने लगे तो सबसे पहले आप डो को गूंदें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग से पैन ले रहे हैं जिसमें हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लहसुन कूट के इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ऑयल हमने इसमें डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर, और इसको हम आंच आहिस्ता रखेंगे इसकी, और हल्के से इसे
जो है वो इसका कलर चेंज होने से पहले इसको सौते कर, इसमें हम मिक्स हर्ब डालेंगे और हमने ले लिए थे 1 किलो टमाटर जो फ्रीज़ थे और उनको ब्लेंडर में डाल के हमने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इनमें थोड़ा पानी है तो इस पानी को हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे। मिक्स हर्ब हमने डाल दिया था। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप ओरिगेनो और रोज़मेरी हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हम पकाएंगे यहाँ तक कि एक थिक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। इसमें हम शामिल कर रहे हैं कुटी लाल मिर्च और 1 किलो टमाटर के लिहाज से हमने इसमें शामिल करनी है। हम 3 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं करते तो आप कम भी ले सकते हैं। ये अब ड्राई हो चुका है तो हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। ये टमाटो सॉस हमारी तैयार हो गई है। और अब हम तैयार करेंगे चिकन, जो हमने ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम। और एक शिमला ले ली है हमने, उसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 प्याज हमने काट लिए हैं। हमने मोटी जो सब्ज़ मिर्च है उसे भी काट लिया है और धनिया थोड़ा सा ले लिया है। इसके साथ साथ हमने मिक्स हर्ब लिया है, लाल मिर्च ली है, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और ऑयल इसमें शामिल होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हम शामिल करते हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून और इसको हम फ्राई कर लेंगे। लाइट सा इसे फ्राई करेंगे और फ्राई करने के साथ इसमें फिर हम दीगर अज़ा भी इसमें शामिल करते जाएंगे, जिसमें पहले हम इसमें जो मसाले हैं हमारे वो शामिल करेंगे। हम इसे पिज़्ज़ा में हम चिकन को फ्लेवर दे रहे हैं चिकन टिक्का का, तो उस तरह से हम मसाले जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें जो है हम मिर्च लेंगे, साथ में कुटी लाल मिर्च लेंगे, हाफ़ टी स्पून हम पिसी लाल मिर्च ले रहे हैं और थोड़ी सी हल्दी यूज़ कर रहे हैं। मिक्स हर्ब यूज़ करेंगे। तो चिकन को डाल दिया है हमने और चिकन जो है वो जब वाइट हो जाएगी तो हम इसमें ये अज़ा शामिल करते जाएंगे और बस इसको हमने गलने पर इसके निकाल लेना है। तो ये इतना ज़्यादा लेंदी अमल नहीं है, ये जल्दी से हो जाएगा। चिकन जो कि जल्दी ही जो है वो फ्राई हो जाता है, तो इसमें हमने पानी तो यूज़ नहीं करना। तो ये जल्दी से क्यूब्स में कटा हुआ है तो जल्दी से ये तैयार हो जाएगा। मसाले यूज़ कर लेंगे इसमें, उसको फ्लेवर दे देंगे। नमक भी शामिल कर दिया है हमने। और तैयार होने पर हमने इसे तैयार होने पर एक कोयला दहका कर इसका जो है वो बारबेक्यू का भी इससे टेस्ट दे दिया था। तो आप भी ये कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब डो हमारी तैयार हो चुकी थी, अच्छी तरह से राइस हो गई थी। इसको हम निकाल लेंगे और इसको बेल लेंगे। जो हमारा पिज़्ज़ा पैन है उसको हम मक्खन लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और डो को हम जो है इसका पेड़ा सा बनाकर इसको बेल लेंगे। ये मक्खन हमने ले लिया है, वाइट मक्खन है, ये सॉल्टेड मक्खन नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से हम पिज़्ज़ा पैन में अच्छी तरह से हम लगा लेंगे, इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी डो जो है रोटी बनेगी वो नीचे से चिपक ना जाए। पिज़्ज़ा
पैन पे। बस इसको गोल से राउंड करने के बाद हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। हाथों से अच्छी तरह से दबाते हुए रोनी पिन लेकर इसको रोल कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हम नहीं फैलाएंगे। जो हमारा सांचा है उसकी में हम ले जाकर इसको पूरा फैला लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसको फैला लेंगे तो फिर ये उससे बाहर निकल जाएगा। तो हम हाथों से दबाते हुए इसको पूरा अच्छी तरह से इसमें फैला लेंगे। और जो इसके किनारे हैं उन पर हम ऑयल लगा लेंगे। इसके सारे यानी चारों तरफ जो है इसके हम राउंड जो इसके हम बना लेंगे, इसके ऑयल लगा लेंगे ताकि ये हार्ड ना हो अपनी साइडों से। अब सबसे पहले हम इस पर हमने जो हमने सॉस तैयार की थी वो लगा दी है। और अब चिकन जो हमने तैयार की है वो हम इस पर स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से, इक्वली हर पोर्शन पे आ जाए ये। और उसके बाद जो हमने वेजिटेबल हमने काट रखी हैं वो सब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। आप कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम आप यूज़ करें, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं वेजिटेबल का टेस्ट इसमें तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो वही जो हमने 2 प्याज काटी थी उसमें से हम कुछ इसमें डाल रहे हैं, कुछ टमाटर हम डाल रहे हैं, पूरे नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों क्रश कर लिया था और इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर दिया था। हमने ओवन में से डाल दिया है तकरीबन हम 80 डिग्री पर इसको हमने बेक कर लिया है। तकरीबन हमें 20 मिनट लगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये हमने काट लिया है, इसे देखें कि इसकी जो कितना अच्छा इसमें हल्का ब्राउन कलर नीचे आया है और ये बहुत ही शानदार तैयार हुई है। ये इसकी ब्रेड जो है माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनी है। आप इसी स्टेप्स को फॉलो करें और इसी तरह से पिज़्ज़ा बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह और आप इंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।